डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम इकोसिस्टम का दूसरा चैप्टर जो है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि जो इकोसिस्टम है उसके जैविक और अजैविक कारकों के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले के जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको इकोसिस्टम और इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट है उनके बारे में बताया था। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इकोसिस्टम जिसको हम कहते हैं, ये सबसे पहले जो वर्ड दिया था वो टेंसले ने दिया था। और इकोसिस्टम का अर्थ जो मैंने बताया था आपको कि इकोसिस्टम ऐसी एक आधारभूत इकाई है जो जीवों और उनके जो जिस वातावरण में जो रहते हैं, यानी कि जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के फैक्टर मिलकर जो आपस में इंटरेक्शन करते हैं वातावरण में, उसको उन घटकों को और उनके बीच की जो रासायनिक संबंध है या जो भौतिक जैविक और रासायनिक जो क्रियाएं हैं वो सब मिलकर एक इकोसिस्टम का निर्माण करती है। तो यहाँ पे आज हम प्रमुख जो बात करेंगे इकोसिस्टम के जो फैक्टर की, कि कौन कौन से फैक्टर इकोसिस्टम के अंदर हैं। तो यहाँ पर हम प्रमुख रूप से दो प्रमुख फैक्टर्स की बात करेंगे कि इकोसिस्टम के मेन जो फैक्टर हैं, एक तो बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट। जैविक कारक और अजैविक कारक, ये दो प्रकार के कंपोनेंट इकोसिस्टम में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। यहाँ पे हम बायोटिक कंपोनेंट को पहले लेते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट में जो लिविंग कंपोनेंट है इकोसिस्टम के, वो बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं, जो जैविक हैं। जो इकोसिस्टम के अंदर जो जैविक फैक्टर हैं, अब जैविक फैक्टर क्या हैं? प्लांट है, एनिमल है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, ये इसके बायोटिक फैक्टर है। फिर हम इसको जो बायोटिक कंपोनेंट जो है, इनको आगे भी डिवाइड कर सकते हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट के आधार पर, जैसे कि जो प्रोड्यूसर है यानी कि उत्पादक, कंज्यूमर जो उपभोक्ता है, और डीकम्पोजर यानी कि जो अपघटक है। ये तीन प्रकार की कैटेगरी जो बायोटिक कंपोनेंट की है उसमें हम बांट सकते हैं। एक तो उत्पादक, दूसरा कंज्यूमर या उपभोक्ता, और तीसरा डीकम्पोजर या अपघटनकर्ता जो होते हैं। उस तीन प्रकार में हम इनको बांट सकते हैं। पहले बात करते हैं प्रोड्यूसर की। जो उत्पादक होते हैं इकोसिस्टम के अंदर, कि उत्पादक जो होते हैं वो किसी भी प्रकार का जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, यानी कि जो प्लांट है इकोसिस्टम के अंदर, वो उत्पादक माने जाते हैं, क्योंकि जो एनर्जी का मेन सोर्स होते हैं दूसरे जंतुओं के लिए, वो प्रोड्यूसर ही उपलब्ध कराते हैं। तो जो प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, यानी कि जो प्लांट है, वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा, जिसमें सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये जो है अपना भोजन बनाते हैं। और दूसरे जंतु जो हैं, जो कंज्यूमर हैं, वो प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो दूसरा जो फैक्टर इसके अंदर आता है कि वो जो कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता, अब इसमें दो प्रकार के उपभोक्ता हो जाते हैं। मैक्रो कंज्यूमर भी होते हैं और माइक्रो कंज्यूमर भी होते हैं। दो श्रेणी के अंदर इसमें हम बांट सकते हैं, एक तो वृहद उपभोक्ता और दूसरा जो होते हैं लघु उपभोक्ता। इसमें जो मैक्रो कंज्यूमर होते हैं उनको हम शाकाहारी, मांसाहारी और जो डेट्रीवोरस होते हैं या अपरदभोजी होते हैं, उनको हम मैक्रो कंज्यूमर के अंदर शामिल करते हैं। और दूसरे जो छोटे भागों का जो भक्षण करते हैं, जो कार्बनिक पार्टिकल्स हैं, उनको खाते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये माइक्रो कंज्यूमर कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर, अब कंज्यूमर में भी तीन कैटेगरी हम बांट सकते हैं। एक तो हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। हर्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी, कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी, और ओमनीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी। हर्बीवोरस जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्लांट पर डिपेंड रहते हैं, यानी कि अपने भोजन के रूप में प्लांट्स को लेते हैं। कार्निवोरस जो होते हैं वो जो दूसरे जो जंतु है उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, यानी कि वो मांसाहारी होते हैं। और ओमनीवोरस जो एनिमल होते हैं वो एनिमल्स और प्लांट दोनों को जो है, दोनों का भक्षण करते हैं, यानी कि हम उनको सर्वाहारी कैटेगरी के अंदर लाते हैं। तीसरा जो इसके अंदर प्रमुख घटक है वो डीकम्पोजर का है, यानी कि अपघटन, जो अपघटक जीव है उनको हम इस श्रेणी के अंदर लाते हैं।
जैसे कि जो पदार्थ यानी कि पत्तियां हैं, गोबर है, पंखरद है या मरे हुए जो जानवर हैं, उनका भक्षण करने वाले जो डेट्रिटिस फीडर हैं, या हम उसको डेट्रिटिवोरस कहेंगे या अपरदभोजी कहेंगे, तो इनको भी हम दो श्रेणी के अंदर बांट सकते हैं। एक तो डिकम्पोजर यानी कि अपघटक जो माइक्रो कंज्यूमर होते हैं, और इनमें जैसे जो दूसरे जो मृत एनिमल्स हैं या और दूसरे पदार्थ जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं, जैसे कि कोई भी एनिमल मर गया हो, उसका अगर हम साइटोप्लाज्म लें तो उसको ये तोड़ने का कार्य करते हैं किसमें, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के अंदर, ताकि वो फूड चेन के अंदर वापस जो है मिल जाए। तो इसमें बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं वो प्रमुख घटक इसके अंदर होते हैं। डिकम्पोजर का जो काम करते हैं वो इनको हम ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं, या सेप्रोट्रोप्स भी कह सकते हैं, या सेप्रोफेजेस भी कह सकते हैं। दूसरी श्रेणी में जो डिकम्पोजर आते हैं उनको हम मैक्रो कंज्यूमर भी कहते हैं, जैसे कि जो बड़े जीवों का भक्षण करने वाले स्कैवेंजर जो होते हैं, अपमार्जक जो होते हैं, जैसे गिद्ध है, कौवे हैं, या लक्कड़बग्गा, ये जो मरे हुए जानवरों को जो खाते हैं, या छोटे जो जंतु होते हैं मिट्टी आदि को भक्षण करते हैं, जैसे कि केंचुए हैं, निमेटोड्स हैं। ये जो जंतु हैं ये इन बड़े मैक्रो जो डिकम्पोजर हैं उनकी श्रेणी में आते हैं, और ये स्कैवेंज करते हैं ताकि जो मरे हुए जो पदार्थों से जो उनका अपघटन करने के बाद में जो कार्बनिक जो पदार्थ निकलते हैं उनको वापस जो है मिट्टी के अंदर पहुंचाते हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है, ताकि फिर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होते हैं वो इन डिकम्पोजर के जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हैं उनको मिट्टी में से ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर ये प्रमुख रूप से बायोटिक कंपोनेंट होते हैं जो इकोसिस्टम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी भी जो इकोसिस्टम का प्रमुख भाग होता है, और इसमें जो अजैविक घटक होते हैं उनके साथ इसका हम अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी जो है प्रमुख रूप से, क्योंकि बिना एनर्जी के लाइफ जो है संभव नहीं है, और एनर्जी का जो फ्लो है यानी कि एनर्जी का एक स्तर से दूसरे स्तर पर जो ट्रांसफ़र है वो इकोसिस्टम में जो ट्रॉफिक लेवल है उनमें एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाता है। तो जो हमारा इकोसिस्टम है वो एक चक्रीय प्रवाह होता है एनर्जी का, जिसमें जो न्यूट्रिएंट है वो उसको ग्रहण करके और उसका एनर्जी के रूप में जो है हम एक स्तर से दूसरे स्तर में उसका प्रवाह होता है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल की बात करते हैं, जिसमें जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं वो सोलर एनर्जी को काम में लेते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है उसमें सोलर एनर्जी को काम में लेके और वो कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया, पहला पोषणीय स्तर हो गया। अब जो हर्बीवोरस प्राणी है यानी कि जो प्लांट्स को फीड करते हैं वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल में आ जाते हैं। वो प्लांट का अपने भोजन के रूप में जो है प्लांट को ग्रहण कर लेते हैं और उससे जो है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वो एनर्जी जो है उसकी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ है उस प्राणी की उसमें काम में ली जाती है, जैसे कि श्वसन है, पाचन है, भोजन है, और जो टिश्यू की ग्रोथ है या ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करना है या बॉडी को टेम्परेचर करना है, वो एनर्जी उसकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में काम आती है। तो ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे जो हर्बीवोरस है वो प्राणी आ गए। तीसरा जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है तीसरा, उसमें कार्निवोरस जो प्राणी होते हैं उनको लेते हैं। ये कार्निवोरस प्राणी क्या होते हैं? मांसाहारी प्राणी होते हैं जो कि हर्बीवोरस प्राणियों को अपना भोजन के रूप में काम में लेते हैं, और जो है उस जो एनर्जी है उनसे जो एनर्जी मिलती है उसको अपनी ग्रोथ में काम में लेते हैं। इसी प्रकार जो लार्ज प्रीडेटर होते हैं वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में रहते हैं, यानी कि जो सबसे शीर्ष पर जो परभक्षी जो होते हैं वो इस हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पर होते हैं, और ये उन कार्निवोरस एनिमल्स का भक्षण करते हैं जो इससे पहले वाले पे जो कार्निवोरस जंतु होते हैं उनका भी वो भक्षण करने वाले होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के जो प्लांट और एनिमल्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो यानी कि ये फूड चेन एक बनी हुई है जिसमें सभी एनिमल्स या प्रत्येक पोषणीय स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह होता है। डिकम्पोजर जो होते हैं
जिसमें बैक्टीरिया और फंजाई, मोल्ड्स, वर्म्स, इंसेक्ट, ये जो होते हैं, ये जो वेस्ट पदार्थ होते हैं या डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनके ऊपर भक्षण करके उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सोइल में मिलाने का काम करते हैं, ताकि जो मिनरल्स हैं या जो दूसरे जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हैं वो प्रोड्यूसर को मिल सके, यानी कि जो प्लांट हैं उनको ये मिट्टी के द्वारा मिल जाते हैं, ताकि वो फिर वापस एक नई साइकिल का जो है प्रारंभ कर सकता है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें एक एनर्जी का जो लेवल है, यानी कि जो ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, उसमें जैसे सन से कोई एनर्जी प्लांट लेते हैं, प्रोड्यूसर का मतलब प्लांट हुए, और वो प्लांट जो है सनलाइट से और क्लोरोफिल में और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जो है भोजन का निर्माण करते हैं। अब इसमें वो फिर एनर्जी ट्रांसफ़र होती है कंज्यूमर में, यानी कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उनमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। और दूसरा जो होता है डिकम्पोजर, यानी कि कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो गया, उसके बाद में जो डिकम्पोजर होते हैं, अपघटनकारी जो एनिमल होते हैं, उनके वो जो है उस लेवल पे जाता है। और डिकम्पोजर फिर मृत जीवों का भक्षण करते हैं, तो जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो जाते हैं जो कि प्रोड्यूसर को पुनः मिल जाते हैं। अब यहाँ पे जो कुछ एनर्जी जो है, यानी कि जो एनर्जी प्रोड्यूसर ने बनाई थी वो कंज्यूमर तक उसी पूरी की पूरी ट्रांसफ़र नहीं होती है, वहाँ पर कुछ जो है एनर्जी एनवायरनमेंट में निकलती भी है। तो एक स्तर से दूसरे स्तर पर ये एनर्जी का प्रवाह जो है चलता रहता है। अब हम बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट की। इकोसिस्टम के अंदर जो एबायोटिक कंपोनेंट है वो फिजिकल और केमिकल फैक्टर से जो है इंटरेक्ट करते हैं। अब इसमें जो इकोलॉजिकल जो फैक्टर हैं, जैसे फिजिकल और केमिकल जो फैक्टर हैं, ये अलग अलग जो इकोसिस्टम है उनमें अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि जो एनवायरनमेंट में जैसे लाइट है, एयर है, सोइल है और न्यूट्रिएंट्स हैं। और जो एबायोटिक कंपोनेंट जो इकोसिस्टम के अंदर होते हैं वो, अब यहाँ पे हम पहले बात करते हैं कि जो एबायोटिक फैक्टर इकोसिस्टम के अंदर हैं वो एबायोटिक फैक्टर जिसमें वाटर पीएच है, सनलाइट है, टर्बिडिटी है, वाटर की गहराई है और लवणता है, उसमें उपलब्ध जो पोषक पदार्थ हैं, पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन है, ये इसके अंदर एबायोटिक फैक्टर हैं। बायोटिक फैक्टर अगर हम जो स्थलीय इकोसिस्टम है उसके अंदर, स्थलीय इकोसिस्टम के अंदर सोइल है, सोइल का टाइप है, किस प्रकार की सोइल है, टेम्परेचर है, रेन है, जो एल्टीट्यूड है, ऊंचाई जो है, हवा है, वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं या सूर्य का प्रकाश है, वो जो है इसमें एबायोटिक फैक्टर के अंदर आते हैं। यहाँ पे दोनों ही फैक्टर के अंदर एक जो एनर्जी का सोर्स है वो एक केवल सनलाइट होता है। यहाँ पर जो प्रोड्यूसर होते हैं यानी कि जो प्लांट होते हैं वो इस सनलाइट का उपयोग करके भोजन का संश्लेषण करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड और जो क्लोरोफिल की साथ में जो है भोजन का निर्माण होता है। ये एनर्जी जो है बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, तो उसके अंदर एक केमिकल एनर्जी का निर्माण जो है इसके अंदर होता है। यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम किसी फ्रेश वाटर पॉन्ड या लेक की बात करते हैं कि उसका जो इकोसिस्टम है उसमें दो प्रमुख प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं, एक तो एबायोटिक फैक्टर और दूसरा बायोटिक फैक्टर। पॉन्ड या तालाब या किसी झील का, यानी कि जिसमें फ्रेश वाटर पाया जाता है, उसके इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं। तो उसमें जो तालाब या किसी झील का जो इकोसिस्टम है उसमें जो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं उसमें वाटर है, गुलित जो मिनरल्स हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और सोलर रेडिएशन जो होती है वो मेन एनर्जी का सोर्स इसके अंदर होता है। और जो बायोटिक कंपोनेंट है उसमें वही तीन, इसमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर और या ट्रांसफॉर्मर्स जो होते हैं। अब यहाँ पे हम जो इसका पॉन्ड या लेक सिस्टम है उसको भी हम जो है तीन जोन में डिवाइड कर सकते हैं कि उसमें पानी की गहराई और उसमें जो वेजिटेशन होती है, जो वनस्पति होती है,
या एनिमल्स होते हैं, उनको हम 3 जोन में हम बांट सकते हैं किसी भी तालाब या झील के जो इकोसिस्टम है उसको। तो उसमें हम पहला जो इसका इकोसिस्टम जो का पहला भाग है पॉन्ड का, उसको हम कहेंगे लिटोरल, दूसरे को लिम्नेटिक और तीसरा प्रोफंडल जोन। यानी कि ये 3 प्रकार के जोन हम किसी भी तालाब या झील के इकोसिस्टम में बांट सकते हैं। पहला जो लिटोरल जोन है, यानी कि जो इसका पॉन्ड इकोसिस्टम का जो लिटोरल जोन है, उसमें वो स्तर शामिल किया जाता है कि जिसमें साफ पानी होता है और जो प्लांट होते हैं उनको वो उपलब्ध आसानी से हो जाता है। तो ये ऊपरी भाग हो गया, जो तालाब का इकोसिस्टम है उसका लिटोरल जोन है। ये ऊपरी भाग हो गया जिसमें कि जो प्लांट हैं, जो उनकी जड़ है, उनको साफ पानी उपलब्ध हो रहा है। दूसरा जो लिम्नेटिक जोन है, वो लिम्नेटिक जोन जो है इस स्तर से, यानी कि जो लिटोरल जोन है उसके लास्ट वाले पार्ट से लेकर और नीचे तक का जो गहराई वाला भाग कहाँ तक, जहाँ तक कि लाइट पहुँच रही है, सूर्य का प्रकाश जहाँ तक पहुँच रहा है, वो वाला भाग लिम्नेटिक जोन कहलाता है। और वहाँ पे कुछ जंतु भी पाए जाते हैं जिनमें क्रस्टेशिया है, रोटीफर्स है, इंसेक्ट है और उनके लार्वा और एल्गी, ये प्रमुख रूप से लिम्नेटिक जोन में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म। तीसरा जो जोन होता है तालाब स्तर का, वो प्रोफंडल जोन होता है, जो कि डीप सी वाटर का होता है, जो गहराई तक, जहाँ पे सूर्य का जो प्रकाश है वो नहीं पहुँच पाता, उसको हम डीप सी वाटर कहते हैं, यानी गहराई वाला स्तर। और यहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो स्नेल्स, मसल्स, क्रैब और वर्म, ये एनिमल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ये आप डायग्राम देख रहे हैं एक तालाब या फ्रेश वाटर पॉन्ड का, जिसमें डिफरेंट जोन आपको दिखाई दे रहे हैं। ऊपर का जो स्तर है वो लिटोरल जोन है, और फिर दूसरा जोन जहाँ तक रोशनी पहुँच रही है सूर्य की और प्लांट की जड़ें जो है गहराई तक है, वो लिम्नेटिक जोन है। और तीसरा जो प्रोफंडल जोन है, वहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। तो वो 3 प्रकार का, ये एक तालाब स्तर का जो 3 भागों में हम इसके जोन को डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ इस स्तर के अंदर, यानी कि तालाब का जो इकोसिस्टम है उसके अंदर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, हम उनकी बात करेंगे। तो तालाब का जो इकोसिस्टम है उसमें पहला बायोटिक फैक्टर इसके अंदर जो होता है वो प्रोड्यूसर है, यानी कि जो उत्पादक है। तो उत्पादक इसमें जो पॉन्ड या लेक सिस्टम है उसके अंदर एल्गी है, और दूसरे जो जलीय प्लांट है जैसे एजोला है, हाइड्रोला है, पिस्टिया है, वोल्फिया है, लेमनिया है, इकोर्निया और निम्फिया और जुस्सिया, ये विभिन्न प्रकार के उत्पादक प्लांट इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि फ्लोटिंग अवस्था में या तैरते हुए या नीचे बॉटम के अंदर जो है पाए जाते हैं। ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो सूर्य की एनर्जी का उपयोग करके और फोटोसिंथेसिस के द्वारा उसको केमिकल एनर्जी के अंदर बदलते हैं, यानी कि वो अपना भोजन बनाते हैं। तो वो जो एनर्जी सेव रहती है वो केमिकल एनर्जी के रूप में सेव रहती है। केमिकल एनर्जी जो है भोजन के रूप में दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो प्राथमिक उपभोक्ता है, उनके द्वारा उपयोग में ली जाती है। और ये जो है दूसरे जो जंतु इसको अपने रेस्पायरेशन में या और दूसरी क्रियाओं के अंदर काम में लेते हैं। अब ये प्रोड्यूसर, और अब इसके बाद में आता है कंज्यूमर। तो पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं, जैसे टेडपोल लार्वा है, फ्रॉग है, छोटी मछलियां हैं, और दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, जो कि इन ग्रीन प्लांट्स के ऊपर या एल्गी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं, जो कि जो जलीय पादप है उनको अपने भोजन के रूप में काम में लेते हैं। तो ये हर्बीवोरस एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो फूड के रूप में जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो इनको काम में लेते हैं। इन हर्बीवोरस को, यानी कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है, उनको सेकेंडरी कंज्यूमर उपभोग में लेते हैं। वो कौन से होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर? जो बड़ी फ्रॉग हैं, बड़ी मछलियां हैं, या वाटर स्नेक है, क्रैब्स हैं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है जो प्राइमरी कंज्यूमर को अपना भोजन बनाते हैं। ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं, इसमें भी जो हाईएस्ट जो कंज्यूमर होते हैं, जैसे कि टॉप लेवल के ऊपर
तो उसमें वाटर बर्ड्स हैं, टर्टल है, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स को अपना भोजन बनाते हैं। अब तीसरा जो इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स है, डिकम्पोजर या इसको हम ट्रांसफॉर्मर भी कहेंगे, जहाँ पे एक्वेटिक प्लांट और एनिमल्स मरते हैं या जो कार्बनिक पदार्थ इकट्ठा हो जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ नीचे तलहटी के अंदर, वहाँ पे बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं, यानी कि जिनको हम डिकम्पोजर कहते हैं, वो इन डेड बॉडीज़ पर जो है को अपना भोजन बनाते हैं और इनको कार्बनिक पदार्थों में, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, उनको साधारण इनऑर्गेनिक पदार्थों में रूपांतरित करते हैं। यहाँ पे मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिकम्पोजर या कहलाते हैं। वो जो है अपने जो अकार्बनिक पदार्थ हैं उनको रिलीज करके और जो प्लांट है उनके लिए उन अकार्बनिक पदार्थों को मिट्टी में मिलाते हैं। तो वो फिर वो जो प्राइमरी उत्पादक हैं या प्रोड्यूसर हैं वो उनको इन मिनरल्स को काम में लेते हैं। यहाँ पे आप ये डायग्राम जो देख रहे हैं ये एक पॉन्ड इकोसिस्टम का है, जिसके अंदर प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर और डिकम्पोजर, ये सारे जो है मिलकर एक पॉन्ड इकोसिस्टम या लेक इकोसिस्टम को बनाते हैं। तो ये आपको एक जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट हैं उनके बारे में, और जो पॉन्ड और लेक या फ्रेश वाटर सिस्टम इकोसिस्टम का जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है उसके बारे में आपको बताया। थैंक यू।